हेलो दोस्तों एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। तो दोस्तों आज एक मैं छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ। एक्चुअली अभी मैंने 2 दिन 3 दिन पहले कुछ 2 वीडियोस डाली थी जो मेरी रॉयल एनफील्ड बुलेट 500 और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के बारे में है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा डैट मीन्स अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप वो कर लें ताकि आपको और भी जानकारी मिल जाए। तो अब ऐसा है कि जो मेरी बुलेट 500 ये वाली और मेरी हंटर 350 ये वाली, इसमें मैंने टायर दोनों में चेंज किए थे। और टायर चेंज किए थे मैंने ज़्यादा बड़े नहीं लगाए, जो ऑलरेडी स्टॉक टायर थे उसमें से 10-10 mm मैंने बढ़ा दिया। तो वो बढ़ाने के बाद अभी आप वो वीडियोस में देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत से व्यूअर्स ने मुझे मैसेज किया कि क्या उससे माइलेज में कुछ फ़र्क पड़ा, क्या उसको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ा, या उससे आपका कैसा परफॉर्मेंस है। तो उसके लिए आज मैं ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, तो उन्हीं का आंसर देने के लिए। तो सबसे पहली बात कि जो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 है उसमें ऑलरेडी 140 सेक्शन के टायर लगे हुए थे, जो मैंने उसको 150 का किया। तो उसमें सीएट के टायर थे, मैंने मैचलिन के कर दिए। तो उससे क्या हुआ कि आपका 140 से जो मैंने 150 किया तो सिर्फ 5-5 mm वो बढ़ गए। तो उसके लिए आपको कोई मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, रिम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो स्विंग आर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉक बाइक पे आप टायर चेंज कर सकते हैं, लेकिन और वो टायर चेंज करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। सबसे पहली बात कि उससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, क्योंकि मैचलिन का टायर है, जो रबड़ है वो नरम है, और नरम टायर की अच्छी ग्रिपिंग मिलती है, आपको ब्रेकिंग अच्छा मिलेगा, आपको कॉर्नरिंग अच्छा होगा। आपको अभी जो पहले लगा हुआ था वो सीएट का लगा हुआ था, वो टायर थोड़ा सा राउंड शेप में था, तो वो लुक भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी ये जो थोड़ा सा रेडियल शेप में है, तो मतलब आपको देख के भी अच्छा लगेगा और चला के भी अच्छा लगेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा। प्लस मैचलिन के टायर उससे तो बढ़िया और कुछ है भी नहीं। तो आप अगर टायर चेंज करते हैं और अगर आप थोड़ा सा 10 mm या 20 mm बढ़ा देते हैं, तो उससे आपको माइलेज में कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। माइलेज में फ़र्क पड़ता है टायर से नहीं, राइडर से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जितना भी पतला टायर लगा लें या जो भी टायर लगा लें, और अगर आप हमेशा हाई स्पीड में चलते हैं, मतलब 80 90 100 में चलते हैं, तो आपको माइलेज कभी भी अच्छा मिलने वाला नहीं है। आपको माइलेज थोड़ा ड्रॉप ही होगा। जितना आप हाई स्पीड जाएंगे फ्यूल उतना ज़्यादा बर्न होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा टायर बड़ा भी करते हैं, थोड़ा अगर 10 mm 20 mm बढ़ा देते हैं, और अगर आप उसको मैनरली चलाएंगे, अगर आप अच्छे से चलाएंगे, आप क्लच का इस्तेमाल सही करेंगे, ब्रेक अपना सही ब्रेक का इस्तेमाल सही करेंगे, और जहाँ जो ज़रूरत है वो उस गियर का इस्तेमाल करेंगे, तो आप जितना भी चौड़ा टायर लगाओ आपको माइलेज आपको अच्छा ही मिलेगा। तो इससे कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बड़ा टायर लगाते हैं तो आपको मतलब माइलेज पे बहुत कम हो जाता है या ड्रॉप हो जाता है। अभी 140 सेक्शन का ऑलरेडी आपके बाइक में लगा हुआ और आपने 300 सेक्शन का लगा दिया, बहुत चौड़ा टायर कर दिया, तब आपको शायद उसमें थोड़ा कुछ डिफरेंस मिल सकता है, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होगा, उसका जो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उसमें। लेकिन जब आप सिर्फ 10 mm या 5 mm बढ़ा रहे हैं, तो उससे आपका माइलेज में कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा टायर लगाते हैं तो आपको ग्रिपिंग उसकी ज़्यादा हो जाएगी, उसका फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें शायद आपको कुछ 1-2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ भी सकता है। वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने उतना बड़ा कभी आज तक लगाया नहीं। लेकिन मैंने जब भी जितना भी चेंज किया है, बस मैंने 10 mm 20 mm बढ़ाया है, तो उससे माइलेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ती है, बहुत बढ़िया चलती है और लुक अच्छा हो जाता है, आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, आपकी ब्रेकिंग अच्छी हो जाती है, ग्रिपिंग अच्छी हो जाती है। और जो स्टॉक टायर जो पतले होने के मेन कारण होता है कि वो कॉस्ट कटिंग। तो अगर कंपनी चाहे तो कंपनी भी उसे थोड़ा बड़ा टायर दे सकते हैं, लेकिन उससे फिर कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है, रेट बढ़ जाता है। तो इसलिए कंपनी उसको जितना मिनिमम उसको रख सकते हैं उतना रखते हैं, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो कुछ भी टायर लगा लो, कोई भी बड़ा लगा लो, अच्छा कंपनी के लगा लो। अभी और एक बात है, जैसे कि जो मेरी बुलेट 500 है उसमें थे आपके एमआरएफ के टायर, और एमआरएफ का टायर जो है वो सबको पता है कि उसका रबड़ बहुत हार्ड होता है। एक्चुअली उसका फ़ायदा भी है, अगर हार्ड रबड़ होता है तो उससे क्या है कि आपको उसको लास्टिंग ज़्यादा होता है, टायर आपका ज़्यादा किलोमीटर रन करता है, फिर आपको पंचर बहुत जल्दी नहीं होता है। लेकिन उससे फ़ायदा ये होने से उसमें एक नुकसान भी है कि अगर हार्ड टायर है तो क्या है कि उसका आपका जो ब्रेकिंग जो ग्रिपिंग है वो कम हो जाता है। आप ब्रेक मारते हैं तो टायर स्किड कर जाता है, क्योंकि उसकी पकड़ इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि टायर टाइट होता है, हार्ड होता है।
तो मैंने क्या किया, उसमें मेरे जो बुलेट 500 में 120 सेक्शन का टायर लगा हुआ था, तो मैंने उसको चेंज करके 130 का किया, जो आपको इंटरसेप्टर में आता है स्टॉक टायर। तो मैंने 130 का लगाया, कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं, जैसा था वैसा ही डायरेक्ट लगा। अभी आप उसको देख सकते हैं, मेरे वीडियो में आप पीछे जाएँ, आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने लगाने के बाद में उसमें मैंने सीएट के लगाए। तो सीएट का क्या था कि उसका रबड़ थोड़ा सा नरम है और उसका परफॉर्मेंस एमआरएफ से मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एमआरएफ थोड़ा सा हार्ड टायर है, ये नरम टायर है और टायर थोड़ा चौड़ा भी हो गया। अभी चौड़ा होने के कारण क्या हुआ कि अभी ग्रिपिंग अच्छी हो रही है, ब्रेकिंग अच्छी हो रही है और चला के भी अच्छा लग रहा है, लुक भी अच्छा आ रहा है कि टायर थोड़ा चौड़ा है, ये देखिए। तो यही बात है और इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, आप टायर में नाइट्रोजन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको और अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, माइलेज भी अच्छा मिलेगा, आपको चला के भी अच्छा लगेगा। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, वो वेदर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, उसका जो टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन करता है, जो प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब बाइक चलाते हैं तो जब गर्मी का मौसम होता है तो आपको लगता है कि अरे हवा कम कम लग रही है, थोड़ा चेक करवा लेते हैं, और जब आप चेक करते हैं तो आपको कम भी लगता है, फिर आप उसको और भरवा लेते हैं, उसका पीएसआई बढ़ा लेते हैं। एक्चुअली हवा कम नहीं होती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि गर्मी में हवा का डेंसिटी कम हो जाती है और ठंड में डेंसिटी बढ़ जाती है। ठंड में आपको लगेगा कि देखिए हवा ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा इसको मैं चेक करवा लेता हूँ, आप थोड़ा सा हवा निकलवा लेते हैं। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन डालते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो वेदर के साथ रिएक्ट नहीं करता, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। वो जो पीएसआई में अगर आपने 30 पीएसआई रखा है तो वो उसको मेंटेन करेगा, क्योंकि उसका अपना एक टेम्परेचर है वो। और हवा के मुकाबले नाइट्रोजन जो है वो थोड़ा हल्का भी होता है, तो आपका वो अगर बाइक टायर हल्के रहेंगे तो आपको माइलेज में आपको अच्छा मिलेगा। तो अगर आप सपोज अगर आप सोच रहे हैं कि मैं टायर बड़ा लगा दिया, मेरा कम हो जाएगा, तो आप अगर थोड़ा बड़ा टायर लगाते हैं उसमें आप नाइट्रोजन फिल कीजिए, और नाइट्रोजन फिल करेंगे तो आपको देखिए मोरलेस सब आपका एक ही हो जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा कोई तेल बर्न नहीं होगा, ना ही आपका ज़्यादा कोई माइलेज में ड्रॉप होगा। और यही है, ये छोटी बातें हैं, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, और मैं भी आपको वही बताता हूँ जितना मैं जानता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। तो चलिए, आप अगर और कुछ जानना चाहते हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए, राइड सेफ एंड शब्बा खैर।